झारखंड राज्य हमेशा से युवाओं का प्रदेश रहा है और यहाँ के युवाओं ने विश्व पटल पर राज्य का लोहा मनवाने का काम किया है। ये वही झारखंड है जहाँ की राजधानी रांची से भी ऐसे ऐसे सपूत पैदा हुए हैं जिन्होंने विश्व पटल पर राज्य का नाम रोशन किया है। और आज एक बार फिर से रांची के एक लाल ने बड़ा कमाल कर दिखाया है। दरअसल रांची के हरमू क्षेत्र के निवासी कह सकते हैं, जो कि फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है, लेकिन आज उसकी चर्चा पूरे रांची और पूरे झारखंड राज्य में हो रही है। उनका नाम है आदित्य श्रीवास्तव, जो कि आईएएस क्रैक करके एक बड़े ऑफिसर पद पर अब बहाल हो चुके हैं। कहीं ना कहीं झारखंड राज्य का नाम तो रोशन हुआ ही है, ऐसे में समाज में और कहीं ना कहीं रांची और पूरे राज्य में एक हर्ष का माहौल, एक उत्साह का माहौल है। तो हम पहुंचे हैं आदित्य श्रीवास्तव के ननिहाल में, जहां उनके परिजनों से बातचीत करेंगे कि कितनी खुशी का माहौल है और वो क्या समझते हैं। सर आदित्य श्रीवास्तव, आपके ही घर से, आपके ही परिवार से, आपके ही बेटे, कहते हैं धरती पर पुत्र सबसे बड़ी संपत्ति होती है जिसमें तीन रूप होते हैं, पूत, कपूत और सपूत। लेकिन आपके बेटे ने एक सपूत होने का फर्ज निभाया है। क्या कहेंगे ऐसे बेटे के लिए? ऐसे बेटे के लिए तो बहुत बड़ी बात है कि जिसने ऑल इंडिया लेवल पे आईएएस के एग्जाम में टॉप करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसका हमेशा से ये रहा था कि वो आईएएस ही बने, जबकि उसने इंजीनियरिंग भी की कानपुर आईआईटी से। उसके बाद उसने सर्विस भी किया, बेंगलोर में किया, अमेरिका में किया। देन सर्विस छोड़कर वापस से आईएएस की तैयारी में लग गया और उसने फर्स्ट टाइम आईपीएस के लिए क्वालिफाई किया था। देन सेकंड राउंड में उसने आईएएस ऑल इंडिया नंबर 1, ये पूरे इंडिया में नंबर 1 रैंक है जी। क्या बात है। हाँ। पूरे इंडिया में नंबर 1 रैंक है। तो खुशी तो स्वाभाविक है। खुशी आपने तो कहा कि बचपन से ही उसके अंदर एक ललक था, तो जब बुनियाद ऐसी थी तो इमारत तो कहीं ना कहीं जरूर मजबूत बनी। इमारत तो देखेंगे गया, दिखाई तो तो दे। जब बुनियाद मजबूत की हम बात कर रहे हैं तो उसी बुनियाद से बात करेंगे। उनकी नानी जी हमारे साथ है, इनसे बात करेंगे। कैसा लगता था जब बचपन में आदित्य आपसे बात करता था? आज वो कहीं एक बड़े पद पर है, आईएएस ऑफिसर बन गया है, तो कहीं ना कहीं पूरे भारत के लिए एक गर्व की बात है। बहुत अच्छा लग रहा है और हम बता नहीं सकते हैं कि कितनी खुशी है। हर के बच्चे ऐसे ही हो। हमारी मनोकामना ये है कि हर के बच्चे ऐसे ही हों कि उनके माँ बाप धन्य रहें। और हमारा भी जो नाती किया उसको हम बता नहीं सकते हैं कितनी खुशी है। जब वो मेरी बेटी फ़ोन लगाई, वो कभी नहीं दिन में फ़ोन करती है, उसका नियम है कि 4 से 5 में वो हमको रोज फ़ोन करेगी और हाल चाल पूछेगी, एक ही बात। लेकिन उस समय जब फ़ोन आया तो हम सोचे अभी क्यों पम्मी फ़ोन की। जब फ़ोन उठाए तो रोने लगी, तो हम क्या हुआ पम्मी, हम भी रोने लगे। ना वो बोल सक रही है ना ये निकल के आ गई मेरी बहू। वो बोलने लगी कि मोबाइल ले ली और पूछी क्या हुआ पम्मी जी, क्यों ऐसे कर रही हैं? तो माँ को बताइए कि नाती आईएएस बन गया है, टॉप रैंकर। उस समय का माहौल कैसा लगा होगा आपको? खुशी मत पूछिए, रोना ही रोना, आवाज नहीं, क्या उसको बोले और क्या हम सुने, कुछ नहीं। फिर ये थोड़ा मोड़ा बात करके रख दिए और उसके बाद से तो उनके यहाँ भी लगी हुई है। आने जाने वाले लोग फ़ोन कर ही रहे हैं और हमारे यहाँ भी देखिए सब कोई आ गया है और सब कोई पूछ रहा है, हर चीज़ पूछ रहा है। शुरू से वो पढ़ने में था, उसको बहुत फिट फाट होना नहीं, ये कि हम ही पहने वो नहीं, बस पढ़ाई। और अपने रूम में रहता था, वह बुलाया गया, आकर के कॉफ़ी पी लिया, चला गया, आएगा
खा लिया चला गया। बस कभी कभार आया, बातचीत किया। वो हाल फिलहाल में वो मतलब स्कूटी या कार चलाने दिया गया। उसके पिताजी देते ही नहीं थे कि अभी नहीं चलाना। लेकिन अब तो आदित्य का पहिया बड़ा जोरदार चलेगा। चलिए, आपका आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है, और से और बढ़े, और से और तो बढ़े। हमारे साथ आदित्य के नाना जी हैं, उनसे बात करेंगे कि जब वो बचपन याद आता होगा आपको इस तरह के रिजल्ट के बाद, अब वो एक बड़े पद पर है, क्या वो सब चीजें भी आपके ध्यान में कभी गूंजी होगी, कभी होता होगा कि हमारा बच्चा आज इस पद पर है? कैसा लगा होगा? आपके मन के भाव क्या कहते हैं? मन की बात यही है कि वो तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी, लेकिन सबके बच्चे इसी तरह आगे बढ़ें, सबके बच्चे इससे शिक्षा लें कि उसको एक बार छोटा में बोला था कि हम IAS बनेंगे और बन के दिखा दिया। मैंने उन्होंने ठान लिया था पहले, बचपन से चाह था और वही बन के दिखा दिया। ये बहुत बड़ी बात है। बहरहाल तो जहां चाह वहां राह, तो आखिर कहीं ना कहीं नियति ने आदित्य को वो राह दिखा दिया और आदित्य आज सफल इंसानों में गिना जाने वाला है और गिना जा रहा है। कहीं ना कहीं देश में नंबर 1 रैंक लाकर IAS अधिकारी बनकर अभी फिलहाल वो लखनऊ में मौजूद है। हमारे साथ उनकी माँ तो नहीं, लेकिन उनकी फुआ, उनकी बुआ, ये लोग सभी लोग हैं, परिवार के लोग हैं। इन लोगों से बात करेंगे। फुआ, बुआ, ये सब तमाम चीज़ कहीं ना कहीं माँ के बराबर ही होती है। जब मामी है, तो जब बच्चा इस तरह से अगर इस पद पर आता है तो माँ की ममता कहीं ना कहीं क्या कहेगी? मैं बहुत खुश हूँ। मेरी शादी के बाद उनकी पैदाइश हुई और यही मेरे सामने हुए वो पैदा लिए हैं। मतलब मैं बयां कर नहीं सकती हूँ कि मैं आज कितनी खुश हूँ। वो जो चाहे उनको मिला और ये श्रेय मैं अपने नंदोशी को भी देना चाहूँगी, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी योगदान है। वो अपने बच्चों को जिस तरह किए, मैं चाहूँगी कि हर एक जो बच्चा आपको मामी मामी कह के आपके पीछे दौड़ता था, आज पूरा समाज उनके पीछे दौड़ेगा, कैसा लगेगा ये पल? बहुत खुशी। मैं जब वो IPS पिछले साल वो IPS कंप्लीट किया, अभी हैदराबाद में वो ट्रेनिंग में है। मैं जब भी उनसे संडे उनसे बात होती है, उससे पहले तो बात हो नहीं सकती है, संडे ही उनके पास टाइम होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ मैं आपकी गाड़ी के साथ बैठूंगी। मैं सबको देखती हूँ कि गाड़ी जब पार होता है तो ट्रैफिक रुक जाता है, मेरे को भी उसका मामी मैं आपको बैठाऊंगा। और जरूर जरूर मेरे को ये हमेशा उनसे ऐसी बात होती है कि मेरे को भी, जैसे रांची में देखती हूँ कोई जा रहे हैं तो गाड़ी रुक जाती है, तो मेरे को लगता है कब मैं ऐसी गाड़ी में बैठी। तो आज वो मेरे को जो सपना था वो सच करा दिया। सपना था वो सच। आप क्या कहेंगे अब अगर इस तरह से अगर ये रहा, क्या कहेंगे बच्चे को लेकर के? मैं भी उसकी मामी हूँ और हम लोग सब बहुत खुश हैं उसके इस अचीवमेंट को लेकर के। हम लोग शुरू से ही एकदम पक्का थे कि वो कुछ ना कुछ करेगा आगे बढ़ करके, लेकिन फर्स्ट रैंक में जब वो आ गया है तो हम लोग सब लोग बहुत खुश हैं। हम लोग सब ये आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो मामी है, जो रिश्तेदार हैं, जो महिलाएं हैं, वो अपने भाव प्रकट कर रहे हैं एक दूसरे से मिलजुल कर। कहीं ना कहीं बातें आदित्य श्रीवास्तव की हो रही है, उनकी सफलता के गुणगान हो रही है। एक और आदित्य के मौसी यहाँ बीच में पहुंची है, इनसे बात करेंगे कि जब आदित्य दौड़ता हुआ भागता हुआ मौसी मौसी करके आता था आपके पास, उस समय का पल, और आज वो एक अधिकारी बनकर जब IAS क्रैक करके वो वहां बैठे हैं, तो क्या एक मौसी भी माँ के बराबर होती है? क्या मन में भाव आता है? मन में क्या भाव आता है, क्या कहेंगे? वो बचपन से ही बहुत अच्छा, बहुत सलीकेदार, बहुत अच्छा बच्चा, हर चीज में अच्छा। उससे तो उम्मीद था कि वो करेगा ही करेगा, शक ही नहीं था। वो तो था ही कि करना ही है। अब इस पल को देखते हुए क्या कहेंगे सर, बाकी उनके दोस्तों के लिए या उनके बच्चों के लिए या फिर समाज के लोगों के लिए क्या संदेश होगा? पढ़ने का अगर लगन है, 14 से 16 घंटे आप स्टडी करते हो तो आप हमेशा अपने मुकाम पे पहुंचते हो। आदित्य को मैं 1 घंटे का जब वो हुआ था तब से मैं गोदी में खिलाया हूँ, और बड़े होने के बाद भी अभी लास्ट वो 27 सितंबर को मुझसे दिल्ली में मिला। हाँ, मैं दिल्ली रहता हूँ, मैं उसका मामा हूँ, राजेश प्रसाद मेरा नाम हुआ। वो ऐसा लड़का है कि गऊ के समान है। अगर आप भी उसे बोलिए कि 1 गिलास पानी ला के दो, पहले वो पानी लेके खड़ा रहेगा। और पढ़ने में 14 से 16 घंटे स्टडी करता है वो थ्रू आउट अबाउट 10 to 12 ईयर्स। तब आज वो इस मुकाम पे पहुंचा। ऑल ओवर इंडिया रैंक 1
यूपीएससी क्रैक करके उसने ये मुकाम हासिल किया है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में वो देश के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। बहरहाल तो रांची के लाल ने कमाल कर दिखाया है और कहीं ना कहीं पूरे भारत देश में नंबर 1 रैंक लाकर एक बड़ा इतिहास कायम कर दिया है। यूपीएससी क्रैक करके आईएएस अधिकारी बनकर आदित्य श्रीवास्तव आज अपने समाज ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड राज्य का नाम रोशन कर दिया है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत। कहीं ना कहीं आदित्य ने भी अपने बचपन में इस बात को जरूर ठान लिया होगा कि मैं जो सपना देख रहा हूं उसे एक दिन जरूर पूरा करूंगा और आखिरकार इस दिन को, इस लक्ष्य को उन्होंने भेदते हुए इस सफलता को प्राप्त कर लिया। कह सकते हैं कि ऐसे भी अगर आपको भी मन में अगर आत्मविश्वास है तो जाहिर सी बात है नाकामी आपको कहीं छू नहीं सकेगी और सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। लगातार इसी तरह की खबरों के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे और देखते रहे QMS न्यूज।